तो बरेली मज़हब कायम है झूठ पर, उलमाए देवबंद पर इल्ज़ाम लगाने की बिना पर। जिस दिन पब्लिक समझ जाएगी उसी दिन बरेली मज़हब का ख़ात्मा तय। लेकिन चूँकि इनका मकसद है प्रोपेगेंडा करना और आवाम को उलझन में डालना, आवाम को उलमाए देवबंद से बज़न करके वहाँ से निकाल करके अपना मुरीद बनाना, ताकि इनका धंधा चलता रहे, बरेली मज़हब आगे बढ़ता रहे। लेकिन याद रखें, झूठ का कोई हाथ पैर नहीं होता। जिस दिन झूठ वाज़े हो जाए उसी दिन उसका किला कमा हो जाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलामवी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज के इस वीडियो में बरेली मज़हब के एक झूठ को वाज़े करने जा रहा हूँ। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उस वीडियो को बरेलवी मेरे पर्सनल पर भी भेज रहे हैं, जिसमें दिखाया जा रहा है कि बरेली मज़हब का स्टेज है। बरेली मज़हब के मुनाजिर और अल्लामा एक देवबंदी मुसलमान को फिर से कलमा पढ़वा करके बरेलवी बना रहे हैं, बरेली धर्म को, बरेली मज़हब को इख्तियार करवा रहे हैं और देवबंदियत पर लानत भेजवा रहे हैं, देवबंदियत से तौबा करवा रहे हैं। बरेली बड़े खुश हैं कि देखो एक देवबंदी मुसलमान किस तरीके से बरेली मज़हब को इख्तियार करवा रहा है और बरेली मज़हब के अल्लामा कलमा पढ़ा रहे हैं। जी हाँ, सच्चाई क्या है, मामला क्या है, हम आपको आगाह कर देना मुनासिब समझते हैं। आपको मालूम होगा हमने 2-3 दिनों पहले एक वीडियो बनाई थी, इसका थंबनेल ये है, लखीमपुर खीरी में देवबंदी बमुक़ाबला बरेलवी मुनाजरा। इस वीडियो में हमने बरेली मज़हब की एक साजिश और झूठे तौर पर मनाए गए जश्न फ़तह की हकीकत से आगाह कराया था। जो इनकी फितरत है देवबंदियों के ख़िलाफ़ उल्टी सीधी बातें करना, उलमाए देवबंद की तरफ झूठे अकायद मंसूब करना, इन आवाम के सामने इन्होंने झूठ बोल करके वही अकायद मंसूब किए। आप पहले इस छोटे से क्लिप को देख लीजिए और ज़रा इस शख्स की बातों पर गौर कीजिए कि ये शख्स किस बात से तौबा कर रहा है, क्यों लानत भेज रहा है। पहले आप इस वीडियो क्लिप को देख लीजिए। जी लानत भेजता हूँ। अगर इस तरीके से बोला गया है कि अल्लाह झूठा है तो, अगर इस तरीके से बोला गया है कि अल्लाह झूठा है तो, अगर इस तरीके से बोला गया है कि अल्लाह झूठा है तो नौज़ुबिल्लाह वो तो काफिर ही हो गया। लानत भेजता हूँ। मैं मसले के आला हज़रत कबूल करता हूँ। अल्लाह ताला इनको सुन्नत पे आना चाहता है। आ गए मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपने अगर गौर से सुना तो ठीक है, और अगर नहीं सुना तो हम बता दे रहे हैं कि ये शख्स क्या लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है तौबा करते वक्त, लानत भेजते वक्त। इसने कहा कि अगर इस तरीके से बोला जाए कि अल्लाह झूठा है तो लानत भेजता हूँ। अल्लाह झूठा है यानी कि इस बंदे को ये बताया गया, इनके जहन में ये गंदगी डाली गई कि नौज़ बिल्लाह उलमाए देवबंद का अक़ीदा ये है कि अल्लाह झूठा है। अब ज़रा आप ही तवज्जो फरमाएं, ज़रा ध्यान दें कि कितना बड़ा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उलमाए देवबंद की तरफ कि अल्लाह झूठा है। जाहिर सी बात है, किसी भी आम पब्लिक के सामने जब ये बताया जाएगा कि फ़लाँ का अक़ीदा ये है, फ़लाँ ने अपनी किताब में ये लिखा माअज़ल्लाह कि अल्लाह झूठा है, तो सुनने वाले पर कैसा बुरा असर जाएगा। फ़ौरन तौबा करेगा, बल्कि फ़ौरन से पहले तौबा करेगा। यही हाल इस बंदे के साथ भी हुआ। आपने इसके अल्फाज पे गौर किए तो आपने सुना, वरना हमने आपको बता दिया। वीडियो को बार बार रोक करके सुन लीजिए। ये बंदा कह रहा है कि मैं लानत भेजता हूँ। फिर आगे की बात है, अगर इस तरह बोला या इस तरीके से बोला जाए कि अल्लाह झूठा है, यानी कि इस बंदे के दिमाग में ये गंदगी डाली गई नौज़ बिल्लाह कि उलमाए देवबंद ने ये लिखा है कि अल्लाह झूठा है। इसी से बरेली मज़हब के मक्र फ़रेब, झूठ और इनके ज़ूर की हकीकत सबके सामने आ जाती है। इस तरीके से वरगला करके इन्हें गुमराह किया गया और फिर कलमा पढ़ने पर मजबूर किया गया या उलमाए देवबंद से तौबा करने पर मजबूर किया गया। ज़ाहिर सी बात है, एक बंदा न्यूट्रल है, उसको कुछ पता ही नहीं है, जब आप उनके दिमाग में किसी के बारे में गंदगी डाल देंगे जिस गंदगी से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, जो बातें किसी ने लिखी नहीं हैं, तो एक आदमी का दिमाग तो ख़राब होगा। यहाँ पर तो असल में मसला ये था कि बरेली मज़हब वाले फंस रहे थे। फतावा रज़विया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान में कैसी भोंडी भोंडी बातें कही गई, लेकिन उस बंदे ने इस आम पब्लिक के माइंड को वाश कर दिया, घुमा दिया
और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उलमाए देवबंद की तरफ मंसूब कर दिया कि देखो देवबंदी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को माज़अल्लाह झूठा कहते हैं, अल्लाह ताला को झूठा कहते हैं। और इस तरीके से इस बंदे ने झूठा का लफ्ज़ इस्तेमाल करके कि अगर अल्लाह झूठा है तो मैं लानत भेजता हूँ, तौबा करता हूँ। अगर इस बंदे के सामने सच्चाई बयान कर दी जाती कि उलमाए देवबंद ने कहीं पर भी नौज़ बिल्लाह अल्लाह को झूठा नहीं लिखा, अल्लाह को झूठा नहीं मानते, बल्कि इसके बरखिलाफ़ फतावर रशीदिया में वजाहत मौजूद है कि जो अल्लाह को बिलफिल झूठा माने, मुत्तसिफ बिलकिज़्ब माने, यानी झूठ की सिफत के साथ मुत्तसिफ माने, तो ऐसा शख्स दायरे इस्लाम से खारिज है, काफिर है, मुर्तद है, मुसलमान नहीं है। तो बात वाज़ेह हो जाती। लेकिन चूँकि इनका मकसद है प्रोपेगेंडा करना और आवाम को उलझन में डालना, आवाम को उलमाए देवबंद से बज़न करके वहाँ से निकाल करके अपना मुरीद बनाना, ताकि इनका धंधा चलता रहे, बरेली मज़हब आगे बढ़ता रहे। लेकिन याद रखें, झूठ का कोई हाथ पैर नहीं होता। जिस दिन झूठ वाज़ेह हो जाए उसी दिन उसका किला कमा हो जाता है, उसका किला ढह जाता है, उसकी बुनियाद इमारत टूट फूट कर बिखर जाते हैं। तो बरेली मज़हब कायम है झूठ पर, उलमाए देवबंद पर इल्ज़ाम लगाने की बिना पर। जिस दिन पब्लिक समझ जाएगी उसी दिन बरेली मज़हब का ख़ात्मा तय। तो दोस्तों, असल बताना ये है कि बरेली मज़हब के अल्लामा सगीर जोखनपुरी जो देख रहे हैं, जो तौबा करवा रहे हैं, कलमा पढ़वा रहे हैं, लानत भिजवा रहे हैं, इस बंदे ने इस बंदे के दिमाग को ख़राब किया और इस बंदे के दिमाग में झूठा अक़ीदा बयान किया उलमाए देवबंद की तरफ मंसूब करके, जिसकी वजह से ये बंदा उलमाए देवबंद से बज़न हुआ। वैसे सिलसिले में आप हज़रात का कुछ करना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो को लाइक करने के साथ खूब शेयर करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।